गुरु नानक धन गुरु नानक वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु हरगोविंद साहिब जी की। गुरु जी के कश्मीर जाना। श्री गुरु अर्जन देव जी ने सोडी मदोदास को सिक्की के प्रचार के लिए कश्मीर भेजा था। उसने बहुत प्रचार करके सिक्खी का प्रचार किया और एक धर्मशाला बनवाकर कथा कीर्तन और सत्संग की मर्यादा चलाई। धन गुरु नानक। एक सेवादार ब्रह्मा जो बहुत श्रद्धालु सिख हो गया था, वह सत्संग की सेवा बहुत प्रेम से करता था। अपने पुत्र को गुरु घर का इतना श्रद्धालु देखकर सेवादार की माता भी गुरु घर की प्रेमिका बन गई। एक दिन माता ने सेवादार को कहा कि मुझे गुरु जी के दर्शन करने की बहुत उत्सुकता है, परंतु गुरु जी बहुत दूर पंजाब देश रहते हैं। वहाँ मेरा जाना वृद्ध अवस्था करके कठिन है। सेवादार ने कहा कि माता जी, आप यहाँ अपने हृदय में गुरु जी की याद और ध्यान रखो। वे कभी न कभी यहाँ आकर दर्शन देंगे। अपने प्रेमियों का प्रेम जरूर पूरा करते हैं। धन गुरु नानक। सेवादार की बात सुनकर माता ने उसी दिन से सूत्र कातना आरंभ कर दिया और प्रण धारण कर लिया कि इसका जामा तैयार करके गुरुजी के लिए रखूंगी, और जब गुरुजी मेरी इच्छा पूरी करने के लिए दर्शन देने आएंगे तो यह जामा मैं उनकी भेंट करके खुशी प्राप्त करूंगी। धन गुरु नानक। इस प्रण के अनुसार माता ने जामा तैयार करके रात दिन गुरुजी की आराधना करने लगी। माता की श्रद्धा पूर्वक यह आराधना की भावना एक दिन गुरुजी को पहुंच गई। तब गुरुजी ने बाबा बुड्ढा जी को कहा कि हम एक माता का प्रेम जो रात दिन हमारी प्रतीक्षा कर रही है, पूरा करने के लिए कश्मीर जा रहे हैं। तत्पश्चात गुरुजी अपने साथ सेवकों का एक जत्था लेकर अमृतसर से चलकर लाहौर से चपराहट सियालकोट जा डेरा किया। यहाँ गुरुजी की यादगारों कायम है। एक पानी का बर्तन जिसे आपने नेजा मार कर जारी किया था, और एक टहनी का वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर आप जी ने विश्राम किया था। यहाँ से चलकर गुरुजी एक समतल पहाड़ी इलाके में गए तो वहाँ आपको भाई कटू शाह गुरु घर के एक प्रेमी सिख ने अपने पास रखकर बड़े प्रेम से सेवा की। धन गुरु नानक। माई भाग भरी को निहाल करना। कटू शाह से चलकर गुरुजी श्रीनगर शहर से बाहर हरि पर्वत किले काठी दरवाजे पास घोड़े पर चढ़ाए ही सेवादार को सेवादास दो बहुत जा पहुँचे। सेवादास गुरुजी को घोड़े से उतारकर अपने घर अंदर ले गया और सुंदर पलंग पर सुशोभित करके अपनी माता को बताया कि आपने जिनके लिए जामा तैयार करके रखा है आ गए हैं। धन गुरु नानक। अब उठकर दर्शन करो। माई ने गुरुजी के चरणों पर शीश झुकाकर माथा टेका और कहा, आज मेरे सौभाग्य है आपके दर्शन किए हैं। गुरुजी ने कहा, माई, जो तुमने हमारे लिए वस्त्र तैयार किए हुए हैं वह जल्दी लाओ, हम उनको पहनने के लिए आए हैं। माई ने अपना सौभाग्य समझकर जामा लाकर गुरुजी को पहनाया और प्रेम के साथ सेवा की। गुरुजी ने माई की श्रद्धा और प्रेम पर खुश होकर अपना चरणामृत देकर नदर निहाल कर दिया। धन गुरु नानक। माई भाग भरी ने सब संगत को बताया कि मेरी प्रतीक्षा पूरी करने के लिए ही गुरुजी ने यहाँ आकर दर्शन दिए हैं। अब मुझे और कोई इच्छा नहीं है। तदुपरांत
माई गुरुजी के सामने ही बैठकर आप जी के स्वरूप का दर्शन करके शरीर त्याग कर परलोक गमन कर गई। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।